चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो कल कहाँ तक कर लिया था हमने, उसके आगे का देखेंगे हम लोग। कल हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई थी हमारी फिनिश। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग क्लास में होंगे। बाकी कुछ लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब आप लोग यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए सेम ही कंटेंट है। आज की जो दो क्लास रहेगी, मतलब कल की और आज की, ये दोनों क्लासेस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम ही है। तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी कल से मतलब कि हिंदी मीडियम की क्लास अलग रहेगी, इंग्लिश मीडियम की अलग से रहेगी। बाकी अभी जो दो क्लासेस स्टार्टिंग की, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम रहेगी, क्योंकि अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं अपने। ठीक है। इतनी बात आपको समझा दी। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक कर लिया था। आगे क्या क्या टॉपिक हमारे पास बचे हैं वो फटाफट देख लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है और इस क्लास में क्या क्या कवर करेंगे, उस पर हम बात करते हैं फटाफट। यहाँ से। ठीक है, पेन रहेगा हमारे पास। ये कवर हो चुका है हमारा। इंट्रोडक्शन कवर हो चुका है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम ये कवर हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर हो चुका है। पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमने बात कर ली है। साइज का वेरिएशन कैसे होता है इस पे बात कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कल सिखा दी थी हमने आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। बाकी की अब जो हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं, पांच टॉपिक, इनको आज हम लोग कवर करेंगे। सो इतना अगर आप कर लेते हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो क्लास ट्वेल्थ की। अगर इतना नहीं है आपका कवर, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। इसीलिए हमने इसको पहले ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, सभी को कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन ये सारे कवर हो चुके हैं। बाकी ये जो पीडीएफ है, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर लाइव क्लास में आप देख रहे हो तो आप तो देख ही पा रहे होंगे पीडीएफ को। बाकी अपने ग्रुप में डाल दी अपन ने, एडुस्टेट ऐप में कोर्सेज के सेक्शन में चेक कर लेना, वहां पर मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पर भी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, रफ पेज ले लेते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं। सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे आपके टॉपिक्स जो नहीं हो पाए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। आज बहुत सारी चीज सीख के जाओगे आप, अगर एंड तक बने रहे हमारे साथ। बाकी जो लोग ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, आप लोग बता दीजिए कि स्क्रीन लेग तो नहीं हो रही है। नो सर, नो नहीं सर। हो रही है। ठीक है ठीक है। रफ शीट ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, आप लोग माइक ऑफ कर लो सबसे पहले तो। ओके। सो हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम ही रहेगा भैया। हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो चीज हमारे पास होती है। अच्छा, ये बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बॉन्डिंग का खेल नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन को जब मिल जाते हैं ना, तो इस टाइप के जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन जिस कंपाउंड में होते हैं वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। भैया ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या है ये? भैया यही सबसे ज्यादा बेसिक चीज है। सबसे ज्यादा बेसिक चीज यही है। आपको समझाते हैं सारी चीजें, क्या है ये सीन। आपको कल हमने सिखा दी थी बॉन्डिंग कैसे बनती है। ठीक है। आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं, ऑनलाइन क्लास वालों सुनना। कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, जरा बताइए तो। कोई माइक ऑन करके, कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? नॉन मेटल और मेटल में बनता है शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन। गलत जवाब। सर नॉन मेटल और नॉन मेटल में बनता है। सर ये नॉन है सही जवाब। मेटल और नॉन मेटल में जो बनता है बॉन्डिंग, हम्म। उसी को हम लोग कोवैलेंट कहते हैं। अरे कल तो बताया था, नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है। याद रखा करो यार आप लोग। चलो ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है और नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, बताओ, मेटल है कि नॉन मेटल है? सर नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट होगी। ठीक है, फटाफट चीजें देखते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं सारी चीजें एक बार और। भैया कार्बन है हमारा, नाइट कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, नॉन मेटल ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जो गेन करता है, जो विकारी होता है, विकारी होते हैं नॉन मेटल। कल यही चीजें हमने आपको बताई थी। कॉन्सेप्ट समझना, कार्बन की होती है चार बॉन्ड। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए, कार्बन की चार बॉन्ड होती है। मतलब ये चार
जगह से बॉन्डिंग कर सकता है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ एटम्स आ सकते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होगी, और हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड है जिसके पास सिंगल बॉन्ड होती है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 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 तो कार्बन इस टाइप से बॉन्डिंग कर सकता है। जरूरी नहीं आप हाइड्रोजन लगाओ, कुछ और लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, क्लोरीन की एक बॉन्ड होती है, या फ्लोरीन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, फिर कंपाउंड का नाम अलग अलग बनेगा। तो कार्बन की होती है 4 बॉन्ड, इतनी बात आपको समझ में आई। ये एक हमारा टॉपिक हो गया कवर, कार्बन की 4 बॉन्ड होती है। दूसरी बात सबको याद होना चाहिए, जैसे हम बचपन में कैसे गिनती याद करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले स्टार्टिंग में होमवर्क देते थे कि भैया तुम पहले 10 तक गिनती याद करो, उसके बाद फिर 100 तक याद करना। ऐसे करके धीरे 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 करके हमको काम दिया जाता था। हम क्या करते थे, एक बार गिनती याद हो गई 10 तक, फिर 20 तक याद हो गई, फिर हम लोग लॉजिक लगा लेते थे कि हाँ यार अब तो वो सेम चीज है, 31 32, 41 42 51 52, तो हम समझ जाते थे। यहां पर भी यही सीन है, आपको स्टार्टिंग में 10 तक गिनती याद करनी रहेगी, लेकिन किसकी टर्म में, केमिस्ट्री की टर्म में। ठीक है, मैथ्स की गिनती अलग होती है, केमिस्ट्री की गिनती अलग होती है। तो 10 तक गिनती आप सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, आप बच्चे ही हो एक तरीके से। तो गिनती ये है, 10 तक भी अगर आपको याद नहीं होती, एटलीस्ट आपको 7 तक या फिर 6 तक तो याद होनी चाहिए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टनॉक, ऑक्टनॉन, डेक, ये हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन इतना तो हमें आना ही चाहिए। ये जो है, ये किसके बेसिस पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। ठीक है, यहां तक भी आप कवर कर लेते हो तो आपको क्लास 12th में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम दे देते हैं। माइक ऑफ करिए सौरभ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो हो रही है कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो जिसके पास एक कार्बन होगा उसे मिथ बोलेंगे, मतलब अभी आगे भी नाम है इसका। ठीक है, ये पूरा नाम होगा इसका कुछ बड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग में समझ रहे हैं कि भैया इसका ये जैसा होता है ना अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इस टाइप से। तो ये इसका फर्स्ट नेम हो गया एक तरीके से, फर्स्ट नेम भी अभी आधा अधूरा है बट समझाएंगे आपको। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में ये हमारी गिनतियां होती है, 6 तक तो याद कर ही लो कैसे भी करके, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसको एक काम करते हैं यहीं पे रहने देते हैं, यहां पर आपको इधर समझा देते हैं। यह है कार्बन 1। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिथ अभी के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मिथ एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथ एन। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जब सिंगल बॉन्ड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए एन लगा देते हैं, एन। ठीक है, ए एन ई लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, मिथेन बन गया। अच्छा, अगर 2 कार्बन हुई तो क्या होगा भैया। ठीक है, 2 कार्बन इस तरीके से बनेगी, 2 कार्बन इस टाइप से बॉन्डिंग बनाएगी अपने बीच में। आप हाइड्रोजन लगा दो सभी जगह पे। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दो सभी जगह पे। तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इथ। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में क्या लगाना है। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल सर, सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे इथेन हो गया ये। इसी टाइप से कार्बन है, 3 कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, एक बात ध्यान से सुनना, आप हाइड्रोजन लगाओ या ना लगाओ, लगाना चाहिए, वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट जब हम लोग फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करते हैं ना चीजों की, लेकिन अभी तो हम क्लास 12th में ही है, जब आप लोग कॉलेज लेवल पे आ जाओगे तो आप समझोगे कि बड़े बड़े जो कंपाउंड्स होते हैं वहां पे हम बार बार इस टाइप से एच एच नहीं लगाते हैं, हम समझते हैं बाय डिफॉल्ट वो नोन है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन अभी आप एक काम करो, लगा ही लो। तो हम कभी कभी क्या मान के चलते हैं कि हाँ हाइड्रोजन लगा होगा, कुछ नहीं लगा है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, सब बोलते हैं ना, ऐसी टाइप से जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोप एन, प्रोपेन बनेगा इसका नाम। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, आगे की नेमिंग आप कर लोगे। 4 के लिए क्या बनेगा, ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए बनेगा हेक्सेन, 7 के लिए बनेगा हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है, इस टाइप से आगे की नेमिंग चलने चलने वाली है हमारी। तो ये बात हुई हमारी एल्केन की। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, धीरे धीरे समझना, सारी चीज हम क्लियर कर रहे हैं। एक काम करो, कॉपी लेके बैठे हो भैया, तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट ये नाम लिख लो अपनी कॉपी में, जिनको नहीं आते हैं वो एटलीस्ट नाम लिख लो ये, ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो एटलीस्ट ये 6 नाम लिखे हमने, ये लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, बाकी हम इसे क्लियर कर रहे हैं अब। चलो एक काम करते हैं यार, आप लोगों आलसी,
हमको लिखना पड़ेगा। लिख दिया, आपका काम कर दिया। ये अपने हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6, कितना काफी है। तो हमने आपको बोला लास्ट में एक एन आता है, एक में इन आता है, एक में आइन आता है। अब आपको समझाते हैं कहानी क्या है, क्या है एन, क्या है इन, क्या है आइन, समझाते हैं आपको सारी चीजें। जब दो कार्बन हमारे पास होती है, दो कार्बन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग इजीली बन जाएगी। यहाँ पे तो एक कार्बन भी काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सभी में सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होती है, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो इसको कितने मिलेंगे, देखो कार्बन की गिनती सही करना। ये कार्बन के पास कितनी है, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके पास कितनी है, 1 2 3 4। इसी टाइप से 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अब हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, दो बॉन्ड को खा जाएंगे। यहां से भी दो बॉन्ड का नुकसान हो जाएगा, यहां से भी दो बॉन्ड का नुकसान हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाएगी इस टाइप से। अब देखना ध्यान से, अब आपका काम है हाइड्रोजन लगाने का। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस टाइप से हाइड्रोजन लगा लो। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका नाम क्या था, मीथेन था। एक कार्बन जब था हमारे पास, उसका नाम ने क्या रखा था, मीथेन रखा था। यहां पर मिथीन पॉसिबल नहीं है, मिथ इन मिथीन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन है। अब एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे लगाओगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की तो एक ही बॉन्ड होती है, तो हमें एटलीस्ट दो बॉन्ड चाहिए होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए हमारे पास, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो मिथीन में पॉसिबल नहीं है, इथीन से चालू करते हैं, तो यहाँ से इथीन से चालू होगा, यहाँ पे इथाइन से चालू होगा। ये बात आप सभी लोग कान खोल के सुन लेना, कि ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी ना, तो फिर रोते फिरोगे आप। इसीलिए सभी लोग ध्यान से सुनना, चाहे आप लोग क्लास में देख रहे हो या फिर आप लोग वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो ये चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए। चलो इसका नाम क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे क्या नाम बने, क्या नाम लिखा था हमने इसका, बताओ तो जरा। इथेन। इथेन, राइट। दो कार्बन है ना यहाँ पे, तो इथेन। इसका नाम क्या बनेगा, इथाइन। गलत, इथीन। इथीन बोलते हैं इसको, इथीन, इसको बोलते हैं इथाइन, ठीक है। ये बन गया इथाइन। तो इथेन इथीन इथाइन, ठीक है, ये आपके नेमिंग हो गई। चलो अब आप लोग में से कोई दूसरा ही बताना यार, अकेली लड़की बोल रही है। आप लोग कोई और ट्राई करना इस बार। हम्म चलो कोई और ट्राई करो, क्या नाम बनेगा इसका। अरे कोई तो माइक ऑन करो। यश, खुशी, उसके अलावा रेडमी वाई थ्री, क्या नाम बनेगा इसका। मम्मी। प्रोटीन। प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है। क्यों बना प्रोपाइन, प्रोप क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे YNE, YNE प्रोपाइन, राइट। तो इसका नाम बनेगा प्रोपाइन। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस का खेल है। अब तो सारी चीज हमने आपको सिखा दी। अब हमारे पास ANE होता है, ENE होता है, YNE होता है। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती थी पहले से, वो लोग नोट्स बना लो, इस टाइप से बना लेना नोट्स। इजी नोट्स होते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सेम ही रहेंगे। तो आप छोटे छोटे नोट्स अपने बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जहां पे ये चीजें लिख लो। एक कॉपी अलग से बना लो, जहां पे हम लोग ऑनलाइन क्लास में आपको जो पढ़ाएंगे वो लिख लेना, ओके। अब एक और महाशय आ गए, एक और महाशय आ गए। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्या लगा सकते हो, YL लगा सकते हो। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, YL, YL। तो ये है स्पेशल केस, ठीक है। YL, YL कब लगता है, YL मतलब एल्काइल कब बनेगा, एल्काइल, या फिर हम बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल कब बनेगा, वो हम समझते हैं। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने चाहिए आप लोगों के सभी के, तब जाके मजा आएगा पढ़ने में। और ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम ये आपसे बोल रहे हैं कि जब हमारे पास कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं, कार्बन में 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, राइट। 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग सकते हैं।
अच्छा, तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा ये, राइट। इसको बोलेंगे मीथेन। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, कितने बचे अब यहाँ पे? CH3 बचे यहाँ पे। CH3 बचा, बाकी एक बॉन्ड हमारी खाली रह गई। एक बॉन्ड हमारे पास खाली रह गई। तो जब इस टाइप का कंपाउंड हमें दिखता है, उससे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल में भी इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम क्या बनेगा? मिथ है ना यहाँ पे, तो मिथ आइल बनेगा। ठीक है, मिथाइल। इसका नाम क्या बनेगा? अगर हम लोग जनरल नेम की बात करें तो इसका बनेगा एल्केन, इसका बनेगा एल्कीन, इसका बनेगा एल्काइन। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम क्या बनेगा? एल्काइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो बोलोगे CH3, और यहाँ पे एक बॉन्ड इस टाइप से फ्री बॉन्ड रहेगी। इसी टाइप से एक इथाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप कैसे बनेगा बताओ? आपको ये समझ में आया कि एल्काइल कैसे बना, मिथाइल कैसे बना? हमने क्या करा? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। उसी टाइप से हमें एल्केन में से, ठीक है, एल्केन में से अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर हमारे पास दो कार्बन होंगे, एल्केन उठा लेते हैं हम लोग कोई सा एक अच्छा सा, तो हमने इथेन उठा लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 राइट। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए। जरा यहां से हाइड्रोजन निकालना है, यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला। अब यहां से जो हाइड्रोजन आपने निकाला है, अब कितने बचे यहाँ पे? C2 बचा और H यहाँ पे 5 बचा। तो ये बन गया हमारे पास इथाइल। ये बन गया हमारे पास इथाइल। तो मिथाइल और इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जहां तक भी चलेंगे वो सभी किस में से निकलेंगे? हाइड्रोजन। वो एल्केन में से ही निकलेंगे, एल्केन में से नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना, एल्केन में से निकलेंगे सिर्फ। एक काम करते हैं, एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो सारे डाउट होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। हमने बोला कि एल्काइल ग्रुप कब बनता है? तो एल्काइल ग्रुप जब बनता है जब हमारे पास एक एल्केन हो, एल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस कर दो, तो इक्वल टू में हमारे पास क्या बनेगा? इक्वल टू में हमारे पास बनेगा एल्काइल ग्रुप। भैया एग्जांपल दो, तो हमने बोला चलो ये हो गया हमारे पास मिथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा CH3 और एक बॉन्ड रहेगी हमारी फ्री, तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल। आ रही है चीजें समझ में? उसी टाइप से अगर हमारे पास दो कार्बन हो तो हमारे पास हाइड्रोजन 6 होंगे। चेक कर लेना अगर आज जिनको बच्चों को नहीं आते। तो हमारे पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बनेंगे। चलो करके ही बता देते हैं यार, देख लो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ। 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए C2H6। यहाँ से एक हाइड्रोजन खत्म करो, कितने बचे हमारे पास? C2H5, राइट। इससे क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल बोलेंगे, इथाइल। इतना आप सभी को आना चाहिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका हाइड्रोकार्बन हो जाता है यहाँ पे फिनिश। इतना आपने कर लिया तो आपका और हाइड्रोकार्बन जो है वो फिनिश हो जाएगा। आप कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हो तो आप पूछो। यस सर। सर जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तभी बस ये मेथाइल या फिर एथाइल लिखेंगे। हाँ, जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, किसमें से रिमूव करेंगे? एल्केन में से। ये ग्रुप होते हैं एल्केन ग्रुप, जिसमें हाइड्रोजन लगे होते हैं सभी कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन जो होती है हमारे पास, 2 कार्बन 3 कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं जिनसे सबसे हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए सभी, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एल्काइल ग्रुप। डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, तो हमें क्या बोलेंगे? इसको एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। एक और बात आप लोग सभी याद रखना, बस आपको दो ही कंपाउंड याद करने हैं। एल्काइल ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ दो नाम याद करने हैं, इनको रटना है। आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन से लेकर अमीन वाले चैप्टर तक, ऐसी कोई एक रिएक्शन नहीं होगी जिसमें इसका यूज ना हो। इतने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर एक रिएक्शन में इनका यूज किया जा सकता है, हर एक रिएक्शन में। तो इनके दो नाम याद कर लो, मिथाइल क्या होता है, इथाइल क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C2H5, साथ में एक बॉन्ड फ्री रहेगी। एक और बात, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना उसी लिंक से। ठीक है, 40 मिनट की क्लास होती है, उसके बाद फिर से आपको ज्वाइन करना होता है। तो हमारे बेसिक क्लियर होते हैं यहाँ पे खत्म। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कितने बच्चों को समझ में आया, कितने को नहीं आया। आज अपने नोटिफिकेशन लेट भेजा तो आज बच्चे नहीं आ पाए ज्यादा। कोई ना, रिकॉर्डेड में देख लेंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा बताओ तो जरा। सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए। प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा, हमने क्या बोला आपसे कि हमने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अब इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइल। गलत।
प्रोपाइल। मिथाइल। क्या बोला आपने? यहां पे प्रोपाइल बनेगा। ओके, आपने प्रोपाइल ही बोला था क्या? चलो ठीक है, यस सर। नहीं। सही है आपका जवाब। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अच्छा, सर एक और चीज ध्यान रखना आप लोग सभी। C3H कितने बने? 3 3 6 और 7। ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया? प्रोपाइल ग्रुप हो गया। चलो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन सर। हाँ पूछो। सर चाहे जितने कार्बन हो, ये चाहे 3 4 5, अगर उसमें से एक भी हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो प्रोपाइल जैसे मेथाइल वही बनेंगे। हाँ, एल्केन में से अगर आप एक भी हाइड्रोजन निकालते हो तो वो क्या एल्काइल ग्रुप में शामिल हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करना किसी के साथ, हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देना है, एक फ्री बॉन्ड होनी चाहिए उसमें, ऐसी ओके। उसको ओके सर। बोलते हैं। अब इसका नाम क्या बना, जरा ध्यान से बताओ, क्या बनेगा इसका नाम? अरे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो क्या प्रोटीन। बनेगा यहाँ पे? प्रोपीन। प्रोपीन बनेगा ये। आ यस रहा है सर। समझ में? प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन। यस सर। यस सर। राइट, वेरी गुड। बहुत समझदार हो यार आप लोग, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला सही है गलत है, कोई बताएगा? ये सही है सर गलत है, हाइड्रोजन। ये तो गलत है सर, इसमें एक, एक हाइड्रोजन कम है बीच वाले कार्बन में। इसके पास, बीच वाले के पास एक कम है ना हाइड्रोजन। ये है करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक हाइड्रोजन को यहाँ से फिनिश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइन। अरे प्रोपाइन बनेगा। चलिए, तो आप सभी के इतने बेसिक्स तो क्लियर हो गए, बाकी चीजें हम अब क्लियर करवाते हैं आपकी। समझ में आ रहा है आप सभी को मतलब? ठीक है, अब आपके लिए पीडीएफ इजी हो जाएगा, पढ़ लेना, यहाँ पे नाम हमने सब दे दिए हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है और बाकी ये चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेप्टा, इनको अभी छोड़ो। बाकी ये पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले सभी सेम ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं इनको आपको समझना है। अब देखो, ये एक मीम आता है, अब आप समझ पाओगे कि ये जो है ना, ये मिताली राज है, इंडियन कैप्टन थी पहले, फॉर्मर इंडियन कैप्टन क्रिकेट टीम की। तो इनके ऊपर एक मीम बनता था, साइंस स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस। मिताली राज, मिताली, इताली, प्रोपाली, ब्यूटाली, पेंटाली, मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। केमिस्ट्री में आप देखिएगा, एक आपको शीट दे रखी है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये शीट आपको मिल गई होगी। तो ये वाली जो शीट है, इसमें अपन ने जो सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो आपको आनी चाहिए क्लास स्टार्ट होने से पहले, या फिर आप बोल सकते हो हेलो एल्केन हेलो एरिन में भी आप जब स्टार्ट करो तो अब सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या नाम होते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होते हैं। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये हम आपको फर्स्ट क्लास में एक बार समझा देंगे। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, नहीं तो ये क्लास में हम क्या समझाएंगे फिर आपको। हमारे पास बाकी टॉपिक्स हैं, बाकी ये जो है इसकी भी आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर इसको तो लिख सकते हो यार अपनी कॉपी में। बस इतने ही है, इतने ही कंपाउंड याद कर लो, इतना काफी है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कंपाउंड कोई भी याद नहीं करना है, धीरे धीरे सीख जाओगे फिर। इतना तो आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, कल हम लोग एक काम करेंगे, हेलो एल्किन हेलो एरिन पढ़ेंगे ना, तब आपको सारे ये कंपाउंड याद करवा देंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ। तो ये वही चीजें हैं जो हम आपको कल करवा देंगे। फटाफट से नोमेनक्लेचर सिखा देते हैं आपको कि नामांकन कैसे करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले सभी सेम ही है, नहीं तो आप कमेंट करो भैया आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो हिंदी में नहीं पढ़ाते। अरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग में सेम ही होता है, बेसिक सभी के क्लियर होने चाहिए। एल्केन को एल्केन ही बोलते हैं, एल्किन को एल्किन ही बोलते हैं, एल्काइन को एल्काइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेस नोमेनक्लेचर सीखते हैं फटाफट। नोमेनक्लेचर, ये भी नोमेनक्लेचर ही है जो आपने सीखा था ना अभी। मिथाइल किसको बोलते हैं, मीथेन किसको बोलते हैं, ये भी नोमेनक्लेचर के अंदर ही आता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, नामांकन करना। जैसे छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नामांकन करते हैं ना, इसी टाइप से इनका नाम रखना पड़ेगा अब हमें। तो जटिल से जटिल कंपाउंड आएंगे, सब सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर कैसे नेमिंग की जाती है। मान लो आपके पास इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया किसी ने, आपसे बोला इसका नाम करो, नामांकन करो, आप कैसे करोगे? इसके कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो आपका पहला नियम क्या बोलता है? नियम नंबर 1 ये बोलता है आप सभी से कि आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन देखनी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन देखनी है। पहला काम आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप पता करो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है।
अच्छा भैया चलो चेन बनाते हैं, चलो चेन बनाते हैं। तो चेन जो हमारी बनेगी, तो चेन इस टाइप से बन सकती है, इस टाइप से बन सकती है। कितने कार्बन आए इस चेन में? एक दो तीन, तीन ही कार्बन आए। तो हम बोलेंगे ये तो हमारा फंडा काम नहीं करेगा। हमने क्या बोला फिर आपसे? चलो आगे चलते हैं, इस टाइप से बना के देखते हैं, ऐसा 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 ऐसा। तो कितने आए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ आए। क्या इससे भी लंबी कार्बन चेन पॉसिबल है क्या? वो देख लेते हैं। एक हमें दिख रही है कार्बन चेन पॉसिबल होते हुए, वो ये रही, ये कार्बन चेन पॉसिबल है। तो आपका पहला काम ये होता है कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों में करेक्ट कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला करेक्ट है। ओके, ये वाला करेक्ट है। इसमें जो हमने नेमिंग करी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये अभी भी करेक्ट नहीं है, एक बात फिर बता दें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपको लंबी चेन ये ढूंढनी है कि ये लंबी चेन सबसे ज्यादा लंबी चेन यही है, सबसे लंबी चेन यही है, तो आप बोलोगे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है कि यही सबसे लंबी चेन है, ये लंबी चेन नहीं है, इसमें सिर्फ 8 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। ठीक है। हमने ऐसा क्यों बोला कि ये भी सही नहीं है? अब आपको आगे समझ में आएगा। देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि आप नेमिंग ऐसे ही करो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप बोलोगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 8 9, तो ये भी तो सही हो सकता है। तो इसके लिए आता है रूल नंबर 2। क्या आता है रूल नंबर 2? कि हमने लंबी चेन तो फाइंड कर ली, लंबी चेन तो हमने बता दी कि हाँ यार ये सबसे लंबी चेन है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि पेरेंट चेन क्या है क्या नहीं है, बस आप तो ये समझो कि एक लंबी चेन फाइंड करनी है। ठीक है, वो इतना समझ लो। अब दूसरा नंबर क्या बोलता है? दूसरे में हम ये बोलते हैं कि हमें नंबरिंग किधर से चालू करनी है, इधर से चालू करें या इधर से चालू करो, यही प्रॉब्लम आ रही थी ना हमें। तो इसके लिए आता है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमें ये बोलता है कि आप दोनों तरफ से चालू करके देख लो एक बार। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से गिन लो, इधर से भी 9 ही आएंगे, बात बराबर ही है। तो हम बोलेंगे किधर से चालू करें फिर। तो इसके लिए रूल नंबर 2 ये बोलता है कि आप ये देखो कि आपने चेन तो ये बना ली। ठीक है, ये आपने क्या बना ली? चेन बना ली, राइट। ये आपकी हो गई भैया चेन। अब सेकेंड चीज जो आती है वो आपकी आती है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट्स फाइंड करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट फाइंड करना है कि कौन सा पहले आ रहा है, किसमें हमारी नंबरिंग कम जा रही है, वो देखना है। कैसे देखना है और क्या है ये चीज, ये समझाते हैं आपको। ये हमारी चेन हो गई। सब्स्टिट्यूएंट्स उन्हें बोलते हैं जो हमारी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये जो है ये क्या है? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? C2H5, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे ये बना रहा है इसके साथ, ये खाली है। ठीक है, इसको बोलते हैं C2H5। और C2H5 क्या था हमारे पास? इथाइल ग्रुप बोला था ना, दो याद कर लो, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, काम आएगा। तो ये है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, ये हमारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो हम देखेंगे कि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से हम लोग गिनती चालू कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग गिनती चालू कर रहे हैं। तो अगर हम इधर से चालू कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि यार हमारे पास 2 नंबर पे आ रहा है एक, तो एक आ रहा है हमारे पास 6 नंबर पे। ठीक है, छठे नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस तरफ से करते हैं एक बार नेमिंग। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है और एक 8वें नंबर पे आ रहा है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि देखो जल्दी हमको पहुंचना है। ट्रेन जो होती है आपके पास दो ऑप्शन दे दिए जाए कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपके पास दो ट्रेन है, एक आपको जल्दी पहुंचा देगी, आपको लेट पहुंचाएगी सब्स्टिट्यूएंट तक। तो आप क्या बोलोगे कि यार जो जल्दी पहुंचाएगी उसी में जाएंगे। तो जहां पे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट तक जल्दी पहुंच सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 2 और 6 है, यहाँ पे 4 और 8 है, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। तो इजी कौन सा होगा? इजी ये होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट नेमिंग होगी वो ये होगी। तो सेकंड नंबर वाला जो बोलता है वो ये बोलता है कि जहां पर हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूएंट्स तक पहुंच जाएं, जहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट रिसीव कर पाए, उसी में हमको, उसी नंबर में हमें अरेंज करना है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो हो सकता है वही हमें देखना है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले सेम ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो चीजें हैं ये सब सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नेमिंग इधर से होगी, हिंदी मीडियम वालों के लिए इधर से होगी, सबके लिए सेम ही है। तो रूल नंबर 2 समझ में आया? रूल नंबर 2 समझ में आया? ये होता है। जरा इसमें देखते हैं हम लोग, जरा इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या सीन चलता है। तो अगर हम लोग इधर से नेमिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9 और 2 11। यहाँ पर जरा चेक करते हैं तो कितना आएगा। यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे आ रहा है और यहाँ पे 5 पे आ रहा है।
तो 3 2 5 ये 10, तो कौन जीता? ये जीत गया। इस टाइप से हमारा दूसरा नंबर का नियम कहता है। तो ये हो गया हमारे दूसरा नंबर का नियम। तो हमने दो चीजें सीख ली। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर के नियम की। सब्स्टिट्यूएंट विच इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट। अब देखना आप लोग ध्यान से। अब हमने ये सीख लिया कि कार्बन की चेन सबसे पहले लंबी कैसे फाइंड करनी है हमें, है ना। ये हम लोग समझ गए कैसे हमको फाइंड करना है। तो हमारी सबसे लंबी चेन ये रहेगी, ये हमें समझ में आया। अब नेमिंग किधर से स्टार्ट होगी? नेमिंग उधर से स्टार्ट होगी जहां पे हमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है ना, ये इधर से भी लिख सकते थे, इधर से भी लिख सकते थे। तो हमने आपसे ये बोला कि आप जरा चेक करो कि किधर से हम लोग नेमिंग करें 1 2 3 4। तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे 2 नंबर पे हमें मिल रहा है लेफ्ट से राइट। अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर पे मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है 6 नंबर पे। अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो ये चौथे नंबर पे, और ये मिलेगा हमें 8वें नंबर पे। तो समझ रहे हो, यही हमारे पास राइट है। तो इतना चीज हमें समझ में आई। दूसरी बात हमें समझ में आई कि हाँ, ये हमारे पास मिथेन है, ये हमारे मिथाइल है, ये हमारे पास इथाइल है। ठीक है, तो नाम जब हम लोग लिखते हैं तो हमें उसकी पोजीशन मेंशन करनी होती है, साथ में उसका नाम मेंशन करना होता है। और पहला जो अक्षर आता है वो हमेशा कैपिटल आता है, ये चीज का ध्यान रखना। और बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं हम लोग हाइफन। ठीक है, क्या लगाते हैं? हाइफन। अरे माइनस का साइन बोल दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 6 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? अच्छा, ये बात हमने आपको नहीं बताई ना अभी। अब हमारे पास एम भी है, ई भी है। अब बताओ, एबीसीडी आप सभी को आती है, पहले क्या आता है? ई पहले आता है कि एम पहले आता है? तो जो पहले आता है, ऐसा नहीं है कि एम पहले, हम इधर से चल रहे हैं तो एम पहले आया तो एम का नाम पहले लिख देंगे, नहीं। नाम जब होगा, नाम तो उसी का आएगा जो एबीसीडी में पहले आएगा। ठीक है, तो ई हमारे पास पहले आता है, इथेन में ई आता है ना। इसलिए बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले कॉमन ही है सभी स्टार्टिंग में, क्योंकि ई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ई ही होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ई ही होता है। अब ये बार बार हम क्यों बोल रहे हैं पता है आपको, कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? कल हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे इस टाइप के कि भैया आप हिंदी मीडियम वाले को नहीं पढ़ाते, आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले को पढ़ाते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो 6 नंबर पे हमारे पास है इथाइल, राइट? इथाइल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। अब हमारे पास जो सबसे लंबी चेन है वो क्या है हमारे पास? नो, नो है हमारे पास कार्बन, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन एन। वैसे इतना बड़ा कंपाउंड नहीं आएगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए हमने ले लिया है, 6 तक आएंगे मुश्किल से। सो ये रहेगा हमारे पास 6 इथाइल 2 मिथाइल नोन। तो ये नाम आया समझ में कैसे बना? लास्ट में हमें क्या करना है? अगर सिंगल बॉन्ड है सभी तो नॉन एन लिख देना है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होती कहीं पर तो हम लोग नॉन इन लिखते हैं। ठीक है, ये आपको सिखाया था हमने अभी। तो सेकंड नंबर का नियम, थर्ड नंबर का नियम भी हमें क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर का तो पहले से क्लियर था। चलो और प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ नियम क्या बोलता है? When a molecules contain two or more identity number prefix such as right, right, tetra, etc. for the three of respectively. However, the initial alphabet should be considered for ordering the substituent in the finally. Okay, तो समझाते हैं आपको क्या कहानी है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो ठीक है, आप सभी लोग क्लास में हैं। ओके, सो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग नेमिंग सीख रहे थे। अच्छा जरा बताइए, तो आप लोग सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सभी को स्क्रीन दिख रही है? जरा माइक ऑन करके बताइए। यस सर। ओके, काम करते हैं, पहले यहाँ से कंट्रोल हटा देते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 3 हमें समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे सभी की एक बार और से। लेकिन अभी आप लोग सीखिए कि रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 4 क्या होता है।
तो हमने कार्बन की सबसे लंबी चेन फाइंड कर ली, फिर उसके बाद नेमिंग भी कर ली, 1 2 3 4 भी लिख दिया हमने सही से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हमने बात करी नाम कैसे लिखना है वो भी समझ में आया कि भैया जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ये चीज भी हमें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, कि मान लो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। यहाँ पे से क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, इथ। अब ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अब बात आती है, इस टाइप का अगर केस आ जाए तो आप क्या करोगे। आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे भैया एबीसीडी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इथाइल पहले आता है, 7वें नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 7 इथाइल। अब यहाँ पे दो जगह पर नेमिंग जो करेक्ट होगी वो ये होगी, चेक कर लेना आप लोग। तो 1 2 3 जो है ये 3rd नंबर पे आ रहा है। तो 3 नंबर पे जो हमारे पास है, दो है कंपाउंड, 3 3, तो एक कॉमा लगाएंगे बीच में और 3 3 दो बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो बार मिथाइल ग्रुप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डाई, क्या यूज करेंगे, डाई। डाई मिथाइल, दो के लिए यूज करते हैं डाई, तीन के लिए ट्राई यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डाई मिथाइल नोनेन, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। ये यहाँ पे बोलता है रूल नंबर 4, जब हमारे पास दो कंपाउंड आ जाए तो उनकी नेमिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि ये है हमारे पास ई, ये है हमारे पास डी, तो डी पहले आता है ना, डी पहले आता है ना अल्फाबेट में। बट हमने आपसे क्या बोला, ये डाई ट्राई टेट्रा को मत कंसिडर करना, आप कंसिडर इसी को करना, नेमिंग इनके बेसिस पे होगी, इनके बेसिस पे होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है। अगर दो आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख गए आप लोग। अगर यहाँ पे तीन होते थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे तो बॉन्ड खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर गलती से तीन आ जाते, इसको हटा के हम लोग तीन कर देते हैं कार्बन, तो क्या होता। आप बोलते भैया क्या दिक्कत है उसमें, ये लंबी चेन बन जाती कार्बन की, तो वो बात भी सही है। बट हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर तीन कंपाउंड होते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, ट्राई यूज करोगे, और यहाँ पे 3 कर देना, बस इतना सा काम होगा। ठीक है, डाई टाई टेट्रा, ये आप लोग 3 यूज कर लेना, 3 से ज्यादा थोड़ी ना बनेंगे, पेंटा थोड़ी ना बन जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, बट ये रूल नंबर 4 तक भी आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। फाइनल रूल है हमारे पास रूल नंबर 5, जो हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। अब देखिएगा आप लोग सभी, यहाँ पे ये हमारी कार्बन की सबसे लंबी चेन है, ये बात में तो आप कोई भी दोहराओगे नहीं कि हाँ भाई ये सही बात है, ये सबसे कार्बन की लंबी चेन है। दूसरी बात, नेमिंग आप लोग चेक करिएगा, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये छठे नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो, और राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं अगर हम लोग, तो ये आता है हमारे पास 3 नंबर पे, और ये आता है हमारे पास 6 नंबर पे। अरे यार भैया अब तो बात बराबर हो गई, लेफ्ट से राइट जाए या राइट राइट से लेफ्ट जाए, अब क्या करेंगे हम। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा केस फंस जाए जहां पे लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट में काउंटिंग बराबर ही आ रही है, 3 3 3 6 3 6 दोनों तरफ बराबर आ रही है, तो आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो आ जाएगा अल्फाबेट का। कि अल्फाबेट में आप देखो, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है ना, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ई पहले आता है, तो हम किधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से ही नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसका नाम आएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम आएगा 6 इथाइल 3 मिथाइल नोनेन। क्लियर हुआ कुछ, अरे क्लियर हुआ, बताओ। ये थे बस 5 नियम। चलो, जिन बच्चों को क्लियर हो चुका है जरा वो क्वेश्चन करेंगे ये वाला, अपनी कॉपी पेन निकालो तो जरा और करके देखो तो ये क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या नाम बनेगा इसका। लगा दो तीनों नियम, कौन कौन से नियम लग रहे हैं सारे लगाओ, बताओ इसका नाम क्या बनेगा, ट्राई करो आप लोग। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, आगे आगे बताओ। 2 मिथाइल के बाद क्या आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं बाकियों के। प्रोपेन। प्रोपेन, वेरी गुड। ठीक है, क्या ये नाम सही है, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये गलत है। सही है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है, इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है।
अच्छा, नाम गलत था, यहाँ पे स्पेस स्पेस हम भूल गए थे, स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके, ये ध्यान रखना, बस छोटी मोटी चीजें हैं, एमपी बोर्ड में इतना ध्यान नहीं देंगे, एग्जाम में आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, टाइम होने वाला है हमारा। सेम वही चीज है, देखो इसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आएगी आपको डबल बॉन्ड की आ सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या नाम रखोगे आप? डबल बॉन्ड के लिए ईएनई लगा देना, ईएनई लगा देना, बस इतना सा अंतर होगा, बाकी कोई नहीं है। ईएनई लगा देना बस। ठीक है, अभी एल्केन लगा रहे थे, एल्कीन लगा देना बस, बाकी सेम ही प्रैक्टिस करना, पीडीएफ आपको दे रखी है हमने, हो जाएगा। ओके, नोमेनक्लेचर हैं ये सारे, प्रैक्टिस करना आप लोग। बाकी ये हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बेंजीन रिंग के बारे में। बेंजीन रिंग क्या होती है, कैसे बनती है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उसमें भी हेलो एरीन पढ़ेंगे, जब हेलो एरीन जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करवाएंगे। बाकी अभी आप इतना समझ लो, एक बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन, बेंजीन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके पास कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। कार्बन भी 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। सोचो आप, कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इस टाइप से है, आपको यहाँ पे बताते हैं, जस्ट अ मिनट। नहीं ये मत देखो, इस टाइप से देख लो डायरेक्ट। कार्बन 6 होंगे यहाँ पे, ठीक है, कार्बन 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब आपने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। अब आपने बोला कि सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो। ये हमारा होता है किसका स्ट्रक्चर? बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, देख पा रहे हो आप लोग सभी? दिस इज कॉल्ड बेंजीन स्ट्रक्चर। ये होता है बेंजीन। क्या बनेगा फॉर्मूला? C6H6। आया समझ में आप सबको? ये होता है बेंजीन। सो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। कुछ लोग इसको ऐसा बना देते हैं, जो लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो इस टाइप से बनाते हैं, बीच में सर्कल लगा दो। सर्कल क्या बताता है? सर्कल ये बताता है कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हेलो एल्केन हेलो एरीन में, कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से ज्यादा स्टेबल कौन है और ज्यादा रिएक्शन कौन शो करता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। वहां पे इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो रिवॉल्व करती रहती है पूरी रिंग में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कल बना देते हैं बीच में। सर्कल यही डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड हमेशा यहीं पे आएगी, यहाँ पे बना दो, एक एक छोड़ के बनानी है बस। तो इस टाइप से होती है हमारी बेंजीन की रिंग, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे। चलिए, ये बात थी, नोमेनक्लेचर आपको समझा दिया। आइसोमेरिज्म करके भी एक टॉपिक होता है, आइसोमेरिज्म करके भी एक टॉपिक होता है, जो कि आप लोग चाहे तो बेसिक देख सकते हैं पीडीएफ में, काफी सिंपल तरीके से समझाया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो रहेगा ये भी हम आपको आगे समझाएंगे जब पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वहीं पर क्वेश्चन करवा देंगे, वहीं पे सॉल्व करवा देंगे। अगर ये नहीं भी आता है आपको तब भी आपका काम हो जाएगा आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है भैया, जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जरा दोनों को देखो, दोनों का फॉर्मूला जो है दोनों का सेम है। दोनों के पास कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अगर आप लोग बनावटी ढांचा देखोगे, प्रॉपर्टी देखोगे, वो अलग अलग आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी या कि केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग कुछ क्या करेंगे, अलग रिएक्शन शो करेंगे, कुछ अलग रिएक्शन शो करेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम्स आती है। कब आती है प्रॉब्लम? जब फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है प्रोपेनॉन का और प्रोपेनॉल का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोपेनॉल है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास, ये हमारे पास कीटोन है। तो कीटोन एल्डिहाइड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, इतने टाइप के हमारे पास आइसोमेरिज्म होते हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई भी याद नहीं करना है, कोई भी याद नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जो है हमारा बेसिक आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर ही हो जाएगा। तो इसकी चिंता मत करना। ठीक है, बाकी आपको ओवरव्यू दे दिया हमने, सिर्फ ये समझो कि हाँ यार,
दोनों का फॉर्मूला सेम है, बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बस इतना समझ लोगे, इतना काफी है। फिर हमारे पास आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, ये ध्यान से समझ लेना। यहां पर हमने आपको समझाया, अगर CH3 हमारे पास है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अगर हमने बोला कि इसके पास एक कार्बन फ्री होता है, देखो एक बात आप सभी ध्यान रखना, सभी लोगों के बेसिक क्लियर होने चाहिए ये वाले। अगर हम ऐसा बनाएं या फिर हम लोग ऐसा बनाएं, आप लोगों को बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन की वजह से नहीं बन रही है, कार्बन की वजह से बन रही है। ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा बना देते हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार हाइड्रोजन ने कैसे बॉन्ड बना ली, क्या करा इसने, भैया ये कार्बन की बॉन्ड है, लेकिन ये हमने क्या करा है, फॉर्मूला लिखा है सिर्फ। ओके, कि हमारे पास कार्बन एक है, हाइड्रोजन तीन है, एक बॉन्ड है हमारे पास। आ रही है बात समझ में आप सभी को? ये हम लोग करने वाले हैं, तो आगे तक कंफ्यूज मत होना, कल से हम आपको पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, कि हाइड्रोजन की बॉन्ड कैसे बना दी। तो ये इस टाइप से है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड हमारी फ्री। तो हम इसको CH3 और एक फ्री बॉन्ड बनाते हैं। आई बात समझ में? ये है। तो हमने क्या बोला, अगर मान लो यहाँ पे Br ऐड कर दिया हमने, Br की एक बॉन्ड होती है इसलिए हमने Br ऐड कर दिया, तो एक कंपाउंड हमारे पास बन गया। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कल समझाया था ना आपको लोन पेयर की कहानी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाई थी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, Br की ज्यादा होती है। जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या होता है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये डायरेक्टली नहीं होगा, ये अंदर की कहानी है। अंदर जो रिएक्शन होती है उसमें ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास। अब इलेक्ट्रॉन में जो होता है वो एक ज्यादा रखता है, एक कम रख पाता है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जब ये बॉन्ड में जब टूटेंगे, अंदर की बात चल रही है, सॉल्यूशन के अंदर की जब घुलते हैं ना, उस टाइम की बात चल रही है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कुछ देर के लिए, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इस तरह का कंपाउंड आपको दिख जाए कहीं पर भी, CH3 पॉजिटिव लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कार्बन को बोलते हैं कार्बो, और इसको बोलते हैं केटाइन। केटाइन, केटाइन, तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोकेटाइन समझ लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है जिस टाइम पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात समझना, हमने ये लिखा है इस टाइप से है, CH3 पॉजिटिव, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज आया किसके ऊपर आया है, कार्बन के ऊपर आया है। लिखने का तरीका होता है बस ये। एक बार और क्लियर करते हैं सारे डाउट आप लोगों के। हमने ये बोला कि कार्बन है, कार्बन की चार बॉन्ड है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया। अच्छा, हम लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं सभी जगह पर, हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। ये अंदर की कहानी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ये अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। इसी टाइप से हमने एग्जाम्पल लिया था Br का, यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया था Br का। तो Br जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। अब इसके पास भैया पावर नहीं है, तो ये बोलेगा कि ठीक है भैया हमको पॉजिटिव दे दो, तुम नेगेटिव रख लो ज्यादा। तो ये कुछ देर के लिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनते हैं। यहाँ पे पार्शियल मतलब होता है कंप्लीट नहीं, पर थोड़ा सा पार्शियली। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव बनेगा। इन दोनों के केस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा और बीच में से अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ देंगे, क्योंकि अब बॉन्ड वीक हो जाएगा ये, ठीक है, बॉन्ड वीक हो जाएगा ये, तो हम क्या बोलेंगे कि CH3 और एक पॉजिटिव बनाए कार्बन के ऊपर, लेकिन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन। इसको याद रखना, कार्बोकेटाइन क्या होता है, हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें कार्बोकेटाइन बन गया, तो समझ में आना चाहिए कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। बाकी कार्बो एनाइन नहीं आता है क्लास 12th में, एक बार भी। कार्बो फ्री रेडिकल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कंप्लीट क्लास 12th में। क्लास 11th का अगर आप पढ़ रहे हो तो अलग बात है, क्लास 11th में सब कुछ आता है, लेकिन क्लास 12th में सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ना है जो हमने आपको पढ़ा दिया, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक टॉपिक आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये आपको पढ़ाना है। बहुत इजी है ये भी, बस नाम याद करना है आपको। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब होता है लव। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लव। तो जो 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 इलेक्ट्रॉन की तरफ इच्छा रखते हैं, प्यार रखते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियस की तरफ अपना प्यार जाहिर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या समझ में आया इससे आपको? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर हम लोग कार्बोकेटाइन की एग्जांपल ले लें, CH3। इसको बताओ, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये किसकी तरफ प्यार जताएगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा भैया, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव की तरफ अपना लव जाहिर करेगा। ये बात होती है यहाँ पे। तो CH3+, जिसको हम कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में लिख के आते हैं न्यूक्लियोफाइल है। क्यों लिख के आते हैं पता है? उनको लगता है न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे कार्बोकेटाइन के ऊपर होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल टिक लगा के आ जाते हैं। लेकिन राइट आंसर इसका होगा इलेक्ट्रोफाइल। नाम समझो ना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार जताना, प्यार रखना, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं वो समझाते हैं। हाँ बोलो। हेलो। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा एग्जांपल ले लो, OH-। अच्छा यही ले लेते हैं यार हम लोग, HOH। पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O क्या होता है, इस टाइप से ब्रेक होता है H+OH- में, तो H+ हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और हमारे पास OH- जो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये न्यूक्लियस आ रहा है इसमें, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है। एक हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट ये करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आज आपको हमने पढ़ा दी है। बाकी अब जो हमारे पास टॉपिक बच जाते हैं, वो बचता है इंडक्टिव इफेक्ट, और बचता है हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस वैसे तो हम लोग आपको आगे भी करवा सकते हैं, आज की क्लास में हमें फिनिश करवाना था, पर ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस को आपको करवा देंगे जब हम आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ाएंगे तब, मतलब कल से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे रेजोनेंस। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लेना, बाकी आप मीटिंग को लीव कर सकते हो। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मीटिंग को वापस ज्वाइन कर लेना। अभी हम रहेंगे यहाँ पे ऑनलाइन, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए मीटिंग को यहाँ से हम एंड करते हैं, बाकी फिर से आप ज्वाइन कर लेना तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाओगे।